चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर। आज के इस वीडियो में होगा हमारा थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। क्या है हमारा स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट ये है, थ्योरम है हमारा 7.2। स्टेटमेंट है एंगल्स opposite to equal side of an isosceles triangle are इक्वल। स्टेटमेंट यही है। एक बात आप लोग जान लीजिए कि जब एग्जाम में बैठे एग्जाम देने और थ्योरम आ गया तो उस टाइम बिना स्टेटमेंट लिखे कभी भी थ्योरम को प्रूव मत करना। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट गिवन लिख के कभी मत करना। बात समझ में आया? कभी भी थ्योरम, जब भी कभी भी किसी भी एग्जाम में थ्योरम प्रूव कीजिए तो स्टेटमेंट जरूर लिखिए, तब गिवन लिखिए और फिगर मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज है। अब फिगर जो भी बनना चाहिए किस तरीके से, तो पेंसिल का प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए और उसके माध्यम से आप फिगर को यानी चित्र को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 क्या बोला है, ध्यान से एकदम इसको बारीकी से समझना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका दो साइड्स इक्वल होता है। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 में से अगर 2 साइड, ठीक है, 2 अपोजिट साइड इक्वल होगा तो वैसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल है, ध्यान से समझना, जो हमारा साइड है वो इक्वल साइड गिवन दिया है कि वो इक्वल है, दिखाना क्या है उसके अपोजिट एंगल को हमको इक्वल करके दिखाना है इस थ्योरम में। ठीक है, गिवन में क्या दिया है, इक्वल साइड दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। क्लियर हो गया? क्या दिखाना है हमको, एंगल अपोजिट को इक्वल करके दिखाना है, यानी जो एंगल अपोजिट है उसको हमको इक्वल दिखाना है। फिगर समझ लेते हैं इसको, पहले फिगर से बात समझते हैं। फिगर इसका कुछ हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाम दे देंगे ए बी सी। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी। बात समझ में आया? ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड इक्वल है तो इसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो अपोजिट साइड इक्वल है, इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, तो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये साइड इक्वल है, हमको दिखाना क्या है इसमें, दिस जो प्रूव करने वाले हैं, दिस एंगल, जो ये एंगल है किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। बात समझ में आया? क्लियर हो गया बात? तो यानी ये दो एंगल को हमको साइड के अपोजिट इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब देखिए AC जो साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या है, B, और AB का अपोजिट एंगल क्या है, C। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल CB हो जाएगा। अभी हम लोग प्रूव करेंगे, इसी चीज को दिखाना है। क्लियर है बात? चलो एक इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद चलो। गिवन क्या है, स्टेटमेंट जरूर लिखना। गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या इन लिखना, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी।
इन विच क्या दिया हुआ है गिवन, इन विच AB इज इक्वल टू, अभी जस्ट बता, AB इज इक्वल टू AC। क्लियर है बात? प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कंस्ट्रक्शन है इसमें, क्या है कंस्ट्रक्शन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and DB, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करे, ये एंगल A का बाइसेक्टर हो गया, यहां पॉइंट दे देंगे D, DB द पॉइंट कंस्ट्रक्शन, देखो यहां पे, चलो जी कंस्ट्रक्शन क्या किए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल A का बाइसेक्टर किए, कंस्ट्रक्शन में बाइसेक्ट कर दिए, D बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो D है यहां पे पॉइंट देख रहे हो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, किसका, एंगल A का, बात समझ में आ गया, क्लियर है? एंगल A एंड BC, देखो BC को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, उसका मिड पॉइंट होगा BC का मिड पॉइंट D, बात समझ में आ गया कि नहीं? तो अब चलो प्रूफ क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यही करके लाना है जो साइड हमारा गिवन दिया हुआ है। चलिए प्रूफ करते हैं, क्या लिखेंगे, प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ करने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, हम बाइसेक्टर किस लिए किए, क्योंकि हमको दो ट्रायंगल मिल जाए, बात समझ में आया, बाइसेक्टर करने का पीछे, तब जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे ना, तो CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C मिल जाएगा, बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए, दो ट्रायंगल कौन सा मिला, इन ट्रायंगल BAD, यानी यहाँ पे एंगल होगा और यहाँ पे भी एंगल होगा, ये बाइसेक्टर है ना, तो BAD और एक CAD एंड ट्रायंगल CAD, ठीक, दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए BAD और CAD में पहला बात कि पहले तो साइड गिवन दे दिया है, क्या दिया है साइड, AB इज इक्वल टू AC, तो पहले तुरंत लिख लीजिए AB इज इक्वल टू AC, देख रहे हैं साइड गिवन है इक्वल। आगे देखिए दूसरा बात, कंस्ट्रक्शन में क्या हमको मिल गया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों भाई, तो इंटरसेक्शन लाइन है AD, बात समझ में आया कि नहीं? तो लिख देंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, कहां से, तो बाई कंस्ट्रक्शन, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो आगे देखो, AD इज इक्वल टू AD, देखो दोनों ट्रायंगल का साइड AD कॉमन है, यस सर, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, ठीक है। अब देखो दो साइड और एक क्या मिल गया, एंगल, कॉन्ग्रुएंस हुआ, यस सर, हां, तो देयरफॉर ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CAD बाय SAS रूल, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा हमको क्या करना है, हमको क्या लाना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यही ना लाना है, तो एंगल CPCT से क्या निकालेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, CPCT लिख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का ये कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है, तो लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT, क्लियर हो गया? अब देखो जब एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, ACD, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, हेंस क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत है? एग्जाम में आएगा कर लेगा? चलो
वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।